से निकल गया, भोजन भी छोड़ दिया, फल भी छोड़ दिया, केवल जल पी करके भजन किया। और भोले सो भोले, वो भोले किस बात के जो जल्दी रीझ ना जाए। 3 दिन हो गए भक्त को, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, साक्षात दर्शन दिया। एक काम करो, वरदान मांगो। भक्त बोला, महाराज आप कौन हो? बाबा भोलेनाथ बोले, मैं वही हूं जिसकी तुम साधना कर रहे थे, जिसको बुला रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात हुई महाराज, आप आ गए, ठीक है, विराजमान होइए। भोलेनाथ बोले, देखो मैं हमेशा काशी में रहता हूं, लेकिन आप वरदान मांगो। भक्त बोला, महाराज मैंने 3 दिन साधना करी है, 3 दिन तपस्या करी है, और 3 दिन तपस्या करी है तो कम से कम वरदान मांगने के लिए थोड़ा समय तो मिले। भोलेनाथ बोले, ठीक है। भक्त ने कहा, प्रभु जो मांगेंगे वो मिलेगा? हाँ, जो मांगोगे वही मिलेगा। तो महाराज थोड़ा समय दे दीजिए। भक्त चला गया, भोलेनाथ भी अंतर ध्यान हो गए। भक्त गया अपने घर। और दादा कभी कभी होता है, क्रोध आता है तो सब कुछ छोड़ के घर से भाग जाते हैं। सबको देख लिया, कोई अपना नहीं है, घर छोड़ के भाग गए। और घंटा 2 घंटे घर के बाहर रहे, जैसे ही भूख लगी, हाँ, पेट का अन्न खत्म, सो क्रोध भी। अब कब तक बाहर रहोगे? अगर ज्यादा ही गुस्सा चढ़ी है तो 2-4 घंटे और बैठे रहो। पहले तो लगता है कि कोई मनाने आए तभी जाएंगे, और जब 2-4 घंटे अधिक होते हैं तो लगता है कि मनाने आए चाहे ना आए, अपन तो अभी चलो। एक भक्त को घर में गुस्सा आई तो निश्चित कर लिया कि इस घर में कोई हमारा नहीं, अब तो जाएंगे, मर जाएंगे तो ही ठीक है। पर मरेंगे कैसे? प्राण भी इतने जल्दी नहीं निकलते। तो विचार बनाया कि ट्रेन की पटरी में सर रखेंगे, ट्रेन आएगी और आराम से, ज्यादा कष्ट नहीं होगा और आराम से मर जाएंगे। सो गए, घर से भागे और ट्रेन की पटरी में लेट गए। पर उसी समय किसी ने देख लिया होगा, ट्रेन का समय है, कोई पटरी में लेटा है। 2-4 लोग भागे भागे आए, भैया क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, आराम कर रहे हैं। अरे आराम कर रहे हो, यहाँ मर जाओगे, ट्रेन आ जाएगी तो। बोले इसीलिए तो आए हैं, मरने के लिए। अच्छा। बगल में नजर गई तो एक टिफिन रोटी का। बोले ये रोटी क्यों रखे हो? बोले वाह, बड़े होशियार हो, मान लो ट्रेन आने में देर हो गई तो भूखो थोड़ा ही मरना है। अरे कम से कम रोटी पानी खा लेंगे, फिर लेट जाएंगे। बोले शंकर भगवान की हार हार। भक्त ने 3 दिन तक तपस्या करी, घर गए, घर में जाके घर वालों ने कहा कि आ गए भगवान की तपस्या करके, भगवान तो प्रसन्न हो गए होंगे। घर के लोग ऐसे ही बोलते हैं, जले में नमक। अब तो भोलेनाथ साक्षात मिल गए होंगे। जो घर से भागे थे उन्होंने भी बढ़िया हाथ घुमाया मूछ पे, बोले बिल्कुल भोले बाबा मिल गए। अरे मिल गए तो कुछ वरदान दिया? बोले नहीं दिया तो अभी दे देंगे। अच्छा, बड़ी साधना करी, बड़ा भजन किया, घर में तो खाने को नहीं है, भोले बाबा से मिलाए। बोले अच्छा एक बात बताओ, जो जो कुछ चाहिए एक बार में बता दो और अभी भोले बाबा आएंगे, अभी वरदान देंगे। श्रीमती जी ने बताया, बेटे ने भी बताया। अब भक्त तुरंत ध्यान लगा करके बैठ गया। बोले महादेव। महादेव तुरंत काशी से भागे भागे भक्त के घर गए। हाँ बेटा बतलाओ। बोले महाराज बस वही, आपको याद है ना मैंने काशी में भजन किया था, 3 दिन साधना करी। भोलेनाथ बोले हाँ हाँ याद है। बोले बस वो भी याद है, आपने 3 वरदान देने को बोला है। महादेव बोले हाँ। तो बोले फिर आज वरदान दे ही दो। भोलेनाथ बोले मैंने तो तभी कहा था, पर तुम नहीं माने, बाद में लेना था, चलो वरदान मांगो।
भक्त बोला महाराज 3 वरदान दो। पहला, घर में धन संपत्ति की कमी है, सो ऐसी कृपा करो कि कभी धन न कम हो। भोलेनाथ बोले तथास्तु। दूसरा बोले महाराज पानी बरसता है, घर में परेशानी होती है। भोलेनाथ बोले तो धन आ गया, घर बनवा लो। भक्त बोला महाराज जब वरदान है अपने पास तो घर बनवाने की क्या जरूरत, क्यों? बोले आप तो ऐसा वरदान दे दो कि गांव भर में पानी बरसे बस अपने घर में। भोलेनाथ बोले बड़े अनोखे हो, चलो तथास्तु। बोले अब तीसरा भी मांगो। करे महाराज तीसरा वरदान ये दो कि जब मेरी इच्छा हो तब फिर से 3 वरदान ले ले। बोले बाबा ने सिर में हाथ रखा, आज तो फंस गए। अब फिर थोड़ी देर बाद घर में कुछ कष्ट हुआ तो फिर बोला महादेव। बोले बाबा फिर काशी विश्वनाथ से भागे भागे। हाँ भैया वरदान मांगो। आपको याद है ना 3 वरदान की शर्त थी? बोले बाबा बोले हाँ हाँ याद है। बोले महादेव काम करो 3 वरदान आज दे ही दो। भोले बाबा बोले हम भी यही सोच रहे हैं कि 3 वरदान ले लो, अपने भी प्राण बचे। बोले महाराज एक काम करो, मेरे घर में पुत्र है पर पुत्री नहीं है। भोलेनाथ बोले तथास्तु। बोले महाराज घर में धन तो है पर आने जाने में समस्या होती है, कुछ वाहन की व्यवस्था हो जाए। भोलेनाथ बोले तथास्तु। बोले भैया अब तीसरा वरदान भी मांग लो। बोले महाराज तीसरा वरदान यह है कि फिर जब इच्छा हो तो फिर से 3 वरदान मांग लो, यह वरदान दे दो। अब महादेव पड़े चक्कर में, घर में छींक आ जाए, किसी को बुखार आ जाए तो बस सीधे महादेव, और महादेव भागे भागे आए। 2 वरदान ले ले और एक तीसरे के टाइम में बोले कि महाराज जब फिर इच्छा हो तो फिर से 3 वरदान मांग लो। भोलेनाथ परेशान हो गए। मैया सरस्वती से बोले इसकी मति पलटो। सरस्वती आई, वाड़ी में बैठ करके 3 वरदान पूर्ण हुए। उस दिन से बाबा भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया कि चाहे नारायणपुरा वाले कितनी भक्ति करें हम मिलने वाले। और तभी से देखो उस समय महादेव 3 दिन की साधना में प्रसन्न हो गए थे। आज के समय में 16-16 सोमवार बीत जाते हैं, भोलेनाथ का एक भी सपना नहीं आता, क्योंकि भोलेनाथ जानते हैं अगर एक बार गए फंसे तो फंस ही गए। आज के समय में जो भी कामना करो भोलेनाथ अप्रत्यक्ष रूप से पूर्ण कर देते हैं। मैया पार्वती भजन में बैठी